आई एम आनंद श्रीधम एंड वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं कि एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी अब काफ़ी नज़दीक दिख रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक से खुल रहा है और ऐसे में अनाउंस डेट का किया जा सकता है। बीपीएससी के द्वारा अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, बट अंदर ही अंदर, जो कि मैं पहले ही बता चुका था कि जुलाई लास्ट में होने की पॉसिबिलिटी या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में होने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी हो रही है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह को देखेंगे। क्वेश्चंस है आपकी संभवतः यूनिट 10 की यूनिट 8 का है, ग्लोबलाइजेशन। उस में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, किसी भी अदर्स एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, साथ ही फैक्चुअल क्वेश्चंस जो ग्लोबलाइजेशन पर बन सकता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर और भी चीज़ें पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस है एक, देखिए, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री, ठीक है। यह इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, FDI और FII। डन। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू। यानी FDI और यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII में क्या डिफरेंसेज हैं, तो उस डिफरेंसेज को देखना है। पहला है FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइल FDI ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल, ठीक है। क्या है? गलत है। यह स्टेटमेंट्स FDI उल्टा होता है। FDI क्या करता है कि बेटर मैनेजमेंट स्किल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल आदि को लाता है। तो जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट्स है, यह अपोजिट है, यह गलत है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल एबिलिटी इन जनरल वाइल FDI ओनली टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रहने देते हैं, पहले C को देख लेते हैं और D को देख लेते हैं। C में कहा जा रहा है कि FDI फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट वाइल FII टारगेट प्राइमरी मार्केट। गलत है चीज़ें। FII इज कंसिडर्ड टू बी ए मोर स्टेबल देन FDI, ये भी गलत है, क्योंकि FDI जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, कैपिटल तो आता ही आता है, ठीक है। तो FDI ज़्यादा स्टेबल है। तो यह भी आप स्टेटमेंट आपका उल्टा है, पहला भी उल्टा है, C भी गलत है स्टेटमेंट। आपके B बनता है, B है FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल एबिलिटी इन जनरल, ठीक है। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसमें क्या होता है कि कैपिटल की उपलब्धता होती है, कैपिटल आता है, कैपिटल इन्वेस्ट होता है अपने कंट्री में, वाइल FDI ओनली टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर, जबकि FDI स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करता है। तो योर आंसर विल बी B, राइट, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका B है। डन। तो दोनों के अंतर के बीच को हम लोग समझ गए, और भी अगले क्वेश्चंस के माध्यम से और भी इसके डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। FDI क्या होता है, FII क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या शामिल है? सब्सिडीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो इंडिया में जो सब्सिडीज कंपनी है, वह उससे क्या होगा? FDI बढ़ेगा,
ठीक है। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स इन इंडियन कंपनी, इससे भी एफडीआई आपका क्या होगा, बढ़ेगा, एफडीआई आएगी। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, ठीक है, ये भी सही है। चौथा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं 1 2 3 क्या है, एफडीआई का पार्ट है, जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफआईआई का पार्ट है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ उसे, एफआईआई को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनीज आर नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, ठीक है, तो वह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि एफडीआई में कंपनी मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी भी लाती है, बेटर स्किल्स भी लाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, फिर दूसरा भी सही है, दूसरा सेंटेंस भी सही है, और तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 एंड 3 आपका सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए एक हल्का सा क्वेश्चन दिखा आपको। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, साथ ही फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो कि ग्लोबलाइजेशन पर बन सकता है, प्रीवियस एग्जाम्स में आया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। A closed economy is economy in which the money supply is fully controlled, ठीक है। Deficit financing takes place, only exports takes place, neither exports nor imports takes place, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी जो बंद अर्थव्यवस्था है, इसको आप सोचिए, मान लीजिए नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में क्या होगा, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स आर अलाउड देयर। सो क्लोज इकोनॉमी की ये आपकी सिम्टम्स हो गई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, या डी हो जाएगा, नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक प्लेस इन क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस ऐसे 1700-1800 क्वेश्चंस, जो एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, सारे यूनिट्स को 1 to 12, 1 से लेकर के 12 यूनिट जो भी है, सारे यूनिट को कवर करते हुए इकोनॉमी का सारा टॉपिक, यूनिट, साथ ही मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी का सारा जो भी पॉसिबल चैप्टर है वो सारा वहाँ से कवर करते हुए, और करंट का साल भर का, स्पेशली साल भर का सारे क्वेश्चंस को 1700-1800 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया, जो आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा चुका है। अब अच्छी बात यह है कि अब इसे हार्ड कॉपी में भी, इसमें हार्ड कॉपी में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग, इसको जो लोग स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो वह जरूर जुड़ जाएंगे। बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी चीज़ें आपके लिए होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपके लिए, इसमें 360 डिग्री कोर्स तो पहले से अवेलेबल था ही, एक नई चीज़ें जो इसमें ऐड कर दी गई है वह है हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स। नोट्स का हार्ड कॉपी तो पहले से मिलना था, साथ ही प्रैक्टिस सेट की भी हार्ड कॉपी अब दी जाएगी, जिसमें लगभग 21, 22, 23 बुकलेट हो सकता है, और यानी कुल मिलाकर के आप मान के चलिए 42, 43, 44 बुकलेट लगभग होगा। इस सारी आपको आपके एड्रेस पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़िए, और जो लोग जुड़ चुके हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट उनको नहीं अवेलेबल हुआ है, तो
वह अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर ज़रूर जुड़ेंगे। जो ये व्हाट्सएप नंबर है 7678599093, इस व्हाट्सएप पर ज़रूर जुड़ जाएंगे और व्हाट्सएप पर जुड़ करके आप लिंक के लिए रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट रिपब्लिका के ऐप पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चल रहा है, यहाँ पर 360 डिग्री कोर्स नाम से है, प्रोजेक्ट मैनेजर 360 डिग्री कोर्स, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लास है, 100+ PDF नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, साथ ही हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स का और अब प्रैक्टिस सेट का भी टोटल 42-43 बुकलेट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। किसी भी ढंग की कोई प्रॉब्लम होगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पर, साथ ही यही नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस को और भी देखते हैं, ठीक है।